ध्यान दो, ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट सबके लिए। इसका ज्योमेट्री कमज़ोर है या ज्योमेट्री को जो भारी समझता है उस सब के लिए एसेंशियल है। तो तुम लोग रेक्टेंगल में घुसे हो, आयत में। डिफिनीशन, विशेषताएं, ये सब पिछले पार्ट में हो चुका है। अब पार्ट 35 में आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वैसे बोलो तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन लंबाई गुने चौड़ाई कैसे होता है इसको समझना है। तो पहले समझ लो, इसके बाद लिखा देंगे फेर करके। देखो, ABCD एक आयत है। अभी लग रहा है प्रत्येक को 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस ढंग से मतलब हर एक भुजा, देखो एक भुजा पर दूसरा भुजा लंब है। जब ये लंब है तो लंब कैसे दिखलाएंगे वो सब ध्यान में रखना है। एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होनी चाहिए। चित्र में थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। कोई दो कोण हम 90 डिग्री दिखा देते हैं। तो क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है? किसी भी आकृति के द्वारा घेरे गए जगह को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। मालूम है ना? नाम ही है क्षेत्रफल। क्षेत्र मतलब तुम किस क्षेत्र का व्यक्ति हो। तो क्षेत्र मतलब इलाका होता है, मतलब जगह होता है। तो क्षेत्रफल किसी भी आकृति द्वारा घेरे गए जगह। तो आकृति ABCD एक रेक्टेंगल है, आयत है। उसके द्वारा कितनी जगह घेरी गई है? तो अगर मान लो इसको हम कलर कर दे तो जितना कलर किया हुआ है वही जगह न है जो भीतर में है। चारों भुजा के भीतर में आराम से आदमी टहल सकता है। इसको चारों को बाउंड्री मान लो, दीवाल। तो भीतर में जो जगह है वही जगह इस आयताकार मैदान, अगर समझ लो तो आयताकार मैदान को हो। तो इसके भीतर में, बाउंड्री के भीतर में जितना जगह है उस पर भले ही घास हो या कोई घास का मैदान है जो आयताकार है, तो इसका क्षेत्रफल यानी उपस्थित जगह ये कितना होता है इसको निकालना है। B को D से मिला देंगे, इसको इससे मिला दो। तो बोलो क्या बन गया? दो त्रिभुज बना। तो एरिया का AR संक्षेप में लिखेंगे, ये सब बतला दिए हैं। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। और कोष्ट दोगे तो चार भुजा से घिरा क्षेत्र है या चतुर्भुज है। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में 3 शीर्ष दिखलाना पड़ता है। चतुर्भुज को दिखाना हो एरिया लिखोगे तो AR, इसका मतलब एरिया। कोष्ट में चित्र नहीं देंगे, ऐसे ये नहीं लिखेंगे चतुर्भुज ABCD, ये लिखना गलत हो जाएगा। सिर्फ 4 शीर्ष का नाम देना है। एरिया ABCD, इसका अर्थ हो गया जो चारों शीर्ष को दिखला दोगे। तो 4 शीर्ष किस में होता है? चतुर्भुज में। 3 शीर्ष त्रिभुज में, ट्रायंगल में। 5 शीर्ष पंचभुज में होगा ना। तो इसको हम लोग कहेंगे एरिया ABCD, यानी ABCD जो ये चतुर्भुज है, जो कि एक आयत है, उसके क्षेत्रफल को इस तरह लिखेंगे। भुलाना नहीं है कभी। जब ज्योमेट्री के में चैप्टर में घुसोगे ना तो डायरेक्ट ये सब लिखेंगे तो उस समय नहीं बतलाना पड़े। तू समझ रहा है अच्छी तरह? दिल्ली रिटायर है, कहीं कन्फ्यूजन हो तो पूछना। तो एरिया ABCD बराबर कितना हो जाएगा? इसको हम 2 भाग में जगह को बांट दिए हैं। भीतर में जितना जगह है D और B को मिला दिए हैं, यानी दोनों अलग हो गया है। तो इसको हम लोग ABCD में कितना जगह है? तो एरिया ABD यानी त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, यानी ये वाला टोटल जगह, जोर एरिया BCD यानी ये वाला। कितना लिख सकते हैं बोलो? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जोर
दूसरे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये हो गया इस त्रिभुज के लिए। अब वैल्यू बैठा दो 1/2 आधार ए बी को मानेंगे, इसको भी मान सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में अगर आधार ए बी मान ले तो ये ऊंचाई होगा, तो ए बी गुने ए डी है ना। फिर जोड़ 1/2। अब दूसरे त्रिभुज में आओ, अगर हम लोग बी सी को आधार मान ले, चित्र को ऐसे करोगे ना, तो बी सी को आधार मान लोगे तो डी सी ऊंचाई होगा। बोलो तो समझ में बात आ रही है। चित्र को घुमाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा नीचे, तो बी सी आधार तो सी डी ऊंचाई की प्रैक्टिकली देख लोगे। कागज का एक टुकड़ा लो, इसका तो समझ गया। इसका देखो एरिया बी सी डी का ये है ना चित्र, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसको ऐसे घुमा दो तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी बी सी आधार हुआ तो बी सी आधार हो गया, ऊंचाई सी डी हो गया। अगर इसको हम लोग इस तरह से घुमा दे तो डी सी आधार हो जाएगा डी सी और ऊंचाई सी डी। बात को समझ गया? तो चलो हम ऐसे घुमाते हैं इसका, तो बी सी, ये बी सी आधार मान लेते हैं, ऊंचाई सी डी, ठीक है, यानी सी डी। तो दूसरे त्रिभुज में बी सी डी में 1/2 गुने आधार बी सी गुने ऊंचाई सी डी। इसमें कुछ कॉमन भी दिखाई देता है, तो चलो कॉमन को फिलहाल हटाओ। रेक्टेंगल में, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ए बी एक्स है तो डी सी बी एक्स, ए डी वाई है तो बी सी बी वाई होगा। अब मान बैठाएंगे तो 1/2 आधार ए बी एक्स हो गया, ए डी वाई हो गया, जोड़ 1/2 बी सी वाई है ना, सी डी एक्स हो गया, तो एक्स वाई बटा 2 जोड़ एक्स वाई बटा 2, 2 लघुत्तम ले लेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई बराबर 2xy बटा 2, 2 कट गया बराबर एक्स वाई, यानी एरिया, इसीलिए एरिया ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना निकला फाइनल रिजल्ट बराबर एक्स वाई। एक्स देखो लंबाई है तो लंबाई, वाई क्या है चौड़ाई है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई कैसे होता है वो पता चल गया, समझ गया? कुछ पूछना है? नहीं तो लिखें। चलो ध्यान दो, माना कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी तो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी को मान लिए एक आयत है, जहाँ कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 90 डिग्री। सब तो आयत में 90 डिग्री ही न होता है, तथा आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी बराबर वाई माने हैं, एवं ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी आमने सामने की भुजा बराबर एक्स माने हैं। तो हमें एरिया ए बी सी डी ज्ञात करना है, यानी ए बी सी डी का एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बनावट में डी को बी से मिला दिए, सॉल्यूशन एरिया ए बी सी डी बराबर एरिया ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल में त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरा आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर फार्मूला के अनुसार बैठा दिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई और सबका मान रख दिए, सॉल्यूशन करके लास्ट में एरिया ए बी सी डी बराबर एक्स वाई आएगा, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो भाषा में इसको इस तरह लिखोगे, पहले समझा ही दिए हैं, इसको उतार लो। और नेक्स्ट टॉपिक इसी पार्ट में बतला देते हैं, आयत की परिमिति। तुम लोग को अब बतलाना है आयत की परिमिति ज्ञात करें। तो परिमिति पेरीमीटर की परिभाषा शायद पहले बतलाए हैं। किसी भी आकृति के
भुजाओं के योग को उस आकृति की परिमिति कहते हैं। अब जैसे हमको लगता है पहले शायद बतला दिए हैं, तो पर भी देख लो। मान लो ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC का परिमिति कितना होगा? मतलब त्रिभुज ABC की परिमिति पेरीमीटर, त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग, तो सभी भुजा में AB जोड़ BC जोड़ CA, AB जोड़ BC जोड़ CA। सिंपल सी बात है। चतुर्भुज में कितना भुजा? 4 भुजा, तो चतुर्भुज की परिमिति बराबर उसके चारों भुजा का योग। पंचभुज में कितनी भुजा? 5, तो पंचभुज की परिमिति बराबर उसके 5 भुजा का योग, है ना। तो मान करके चलो ये एक मतलब त्रिभुज की परिमिति उसके 3 भुजा का योग। लेकिन कौन सा ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है? समबाहु त्रिभुज होता है न जी। तो मान लो ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी सभी भुजा बराबर होगी। तो समबाहु त्रिभुज का परिमिति कितना होगा? उसके सभी भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति उसके सभी भुजाओं का योग। पहली भुजा x, दूसरी भुजा भी x और तीसरी भुजा भी x, तो 3x हो गया। 3x क्या है? भुजा है, तो 3 गुने भुजा। इसका परिमिति ये सब मालूम है ना। समबाहु त्रिभुज में 3 गुने भुजा होगा, और कोई सा त्रिभुज नहीं है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, मात्र समबाहु त्रिभुज है। अब बाकी समबाहु त्रिभुज नहीं हो तो तीनों भुजा दिया है, तो तीनों को जोड़ दो तो उसका परिमिति निकल जाएगा। तो सेम कहानी आयत की परिमिति निकालना है, तो चतुर्भुज की परिमिति उसके चारों भुजा का योग, तो आयत की परिमिति उसके सभी भुजाओं का योग होगा। तो पहले समझ लो तब लिखेंगे। अब ये ABCD एक रेक्टेंगल है, आयत है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो जब भी आयत बनाओ तो कम से कम 3 कोण 90 डिग्री दिखला दो। 3 कोण 90 डिग्री दिखलाओगे तो चौथा कोण एग्जामिनर अपने समझ जाएगा 90 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 डिग्री, तो 3 ठो 90 90 90 हुआ तो 270, और 360 में से 270 घटाओगे। हाँ, तो फिगर बनाओगे ना, तो इस ढंग मतलब आए रेक्टेंगल का फिगर कोई हर्जा नहीं, कम से कम 3 दिखलाना ही है। तो इसमें तुमको आमने सामने की भुजा बराबर होती है रेक्टेंगल में। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। बड़ी भुजा को हम लोग लंबाई कहते हैं, लेंथ, और छोटी भुजा को चौड़ाई। तो ये बड़ी भुजा है, इसको मान लिए x है, तो सामने वाली भी x यानी लंबाई x और चौड़ाई y। तो इस आयत का परिमिति कितना होगा? आयत ABCD की परिमिति बराबर उसके आयत के चारों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा AB, दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा CD, चौथी भुजा DA होगा। AB कितना है? AB है x, BC y, CD x, DA y। अब x x 2x, y y 2y, 2 कॉमन निकल गया तो x प्लस y हुआ। 2 गुने x क्या है? लंबाई है, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो आयत की परिमिति कितना हो जाता है? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। दूसरे भाषा में इसको क्या कह सकते हैं? किसी भी आयत की परिमिति उसके लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना होता है। होगा ऐसा कह सकते हो। क्या चीज? किसी भी आयत की परिमिति उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के योगफल का गुना 2 गुना होता है। इस रूप में भी कह सकते हो। तो बहुत आसान है ना, समझा इसको? तो समझ गया तो इसी को उतार लो। और अगले पार्ट में तुम लोग को बतलाएंगे आयत पर 1-2 प्रॉब्लम बतलाएंगे।
जैसे बहुत घास का मैदान आयताकार होता है, उसको घेरने में अगर इतना मीटर तार लग रहा है तो उसकी जुताई करे तो कितना खर्च होगा, समझ रहा है। 2-3 प्रॉब्लम बतलाएंगे, इसके बाद चलेगा वर्ग स्क्वायर, तो इसको उतार लो तो लोग।